Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update. हमारी पार्टी के लीडर हैं और लीडर रहेंगे। माननीय सचिन पायलट जी हमारे लीडर रहेंगे। राहुल गांधी जी ने कह दिया साफ तौर पे दोनों असेट हैं, दो असेट रहेंगे और हमारे नेता हैं। सचिन पायलट भी हमारे नेता हैं, एक पिता समान है, एक भाई समान है। ठीक है, राजनीति में आप आते हो बड़े बनने के लिए, पद को हासिल करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर अंदरूनी थोड़ा कुछ कलह हो सकती है, तो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पार्टी का मैटर है। इस अनशन को जायज मानते हो? अनशन क्यों नहीं है? लोकतंत्र की खासियत है, खासकर कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि जब तक अपनी बात रखने को आप बात रखी जाती है, यहाँ पे अभी को तकलीफ है तो बताई जाती है। मैं इसको ये नहीं मानता कि अगर आदमी किसी हक के लिए लड़ रहा है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा उसको, चाहे वो ज़मीन पे करे, चाहे धरातल पे करे, चाहे गांव में करे, ढाणी में करे। मैं इसको मान सकता हूँ कि हो सकता है कि तरीका ठीक नहीं हो, मगर अपनी बात रखने का पार्टी के अंदर अधिकार है और कोई भी आदमी पार्टी की बड़ी जरूरत कांग्रेस को महसूस हो रही है। एक विधायक के तौर पे आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबकी अहम भूमिका है, चाहे वो सुरेश हो, कोई रमेश हो, कोई राधेश्याम हो, कोई श्याम हो, कोई प्रशांत बेरा हो, कोई सचिन पायलट, अशोक, हम सब की ज़रूरत है। हम सब लोग जनता के लोग हैं, जनता से बने लोग हैं, हमारे अधिकार है, क्षेत्रफल बड़े हो सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि दोनों की ज़रूरत है और जनता दोनों को चाहती है। बीजेपी का आरोप सचिन पायलट को बिना पद के जो है विधानसभा चुनाव तक ले जाना ठीक रहेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, पद से बड़ा कुछ नहीं होता, आदमी को कार्यशक्ति होनी चाहिए। संगठन में तो नहीं है ना? पहले पीसी चीफ रहे हुए हैं, क्या दिक्कत है? तो पद क्या, आप उन्हीं से पूछिएगा, उनका व्यक्तिगत पूछिएगा कि उनको पद की जरूरत है कि नहीं है, ये बता देंगे, खुद ही बता देंगे आप। आप क्या महसूस करते हो किस सूट में ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं वो देखिए, उनको वो इस्तेमाल करने लायक आदमी नहीं है, पहले तो बताऊँ, इस्तेमाल नहीं करना है उनको, अपनी सेवाएं देनी है। जनता के आदमी है, जनता में से निकले हुए आदमी है और जनता के लिए काम करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि पायलट साहब 4.5 साल बाद में अब भ्रष्टाचार की बात रख रहे हैं, जबकि वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। ये बात विधानसभा में भी रखी जा सकती थी। देखिए, भाजपा का काम है बात करना। मुझे आप बताइए, हमारा जो घोषणा पत्र था चुनाव लड़ने से पहले 2018 के पहले, वो करीबन 85% वो घोषणा हमारी पूरी हो चुकी है। कोई पन्ने पलटे नहीं गए होंगे, तो उन्होंने रखा है जायज़ है कि कोई अनटर्न जो पेजेस हैं अगर उनको टर्न भी कर लोगे तो ठीक है। अगर राइट टाइम में उन्होंने ये बात रखी है तो मैं समझता हूँ जायज़ बात है, इस पर गौर करेगी, पार्टी भी गौर करेगी, सरकार भी गौर करेगी। आपके हिसाब से चुनावी समय में वसुंधरा राजे सरकार पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार हो, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, मेरे पे भी जांच होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए, वहाँ पे तो मेला लग रहा है, वसुंधरा जी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया, 4 साल तो उनकी फ़ोटो नहीं लगाई वसुंधरा जी की भाजपा के अंदर। आप देख लीजिए कोई होल्डिंग, अभी जब उन्होंने धमकी दी तो अब जाके उनकी फ़ोटो लगी बड़ी मुश्किल से। वो मोदी जी और अमित शाह जी चाहते नहीं कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बने, इनका क्लेश इतना बड़ा है। इनके यहाँ पे 10 मुख्यमंत्री घूम रहे, 4 साल हो गए इनको, ये एक जाजम में बैठते नहीं है। आप मुझे बता दिए वसुंधरा जी कितनी बार हाउस के अंदर आई है, या वसुंधरा जी को कितनी बार उन्होंने सम्मान किया है? नहीं किया, बहुत मुश्किल से किया है, बड़ी मुश्किल से उनको झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ इनकी आंदोलन के लिए हम बहुत ज़्यादा है, इनमें कोई एकता नहीं है। इनके खूब सारे मुख्यमंत्री आप ढूंढ लेना, नाम लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा जौनपुर जी से भी कि आपने, जहाँ की जनता ने आपको बनाया, आप हरियाणा से आए हो, आपको बनाया तो उनकी सेवा करो। आप लोगों पे आरोप कराना, हमारे लीडर को उल्टा बोलना छोड़ दो। आप अपनी खुद की बात करो कि आपने क्या क्या कार्य करा है। दूसरों पे आरोप लगाना सबसे आसान होता है, राजनीति के अंदर आरोप लगाना सबसे आसान कीजिए। मेहनत करके कुछ काम करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, अगली बार पता लग जाएगा क्या होता है। देखिए, कल 2 दिन पहले जो उन्होंने पीसी करी, उन्होंने ये कहा के लिए विकास कार्य कुछ भी नहीं किए। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत साहब की उन्होंने बहुत तारीफ करी कि वो ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति करना जानते हैं, तो वो एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ। देखिए, कई बार आदमी चुगल जाता है क्या बोलना चाह रहा है वो, उसको यही नहीं पता था कि मैं खुद की बात करूँ, मेरे पार्टी की बात करूँ कि दूसरी की बात करूँ। आई थिंक उनका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इनको देवनारायण महाराज की सब जगह में खुद को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं चुप क्यों हो रहा हूँ। ये उनकी शरण में इनको कुछ जाने की ज़रूरत है देवनारायण जी की, और वहाँ जाएँ तो करीब हम झूठ तो कम से कम नहीं बोलें। देखिए, आप कहते हैं कि दोनों पार्टी का सेट है, बड़े नेताओं ने भी कहा, आप भी सब लोग उसको दोहरा रहे हैं, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे को असेट नहीं अपसेट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बिना संघर्ष से कोई कुर्सी नहीं मिलती। आप सबको मालूम है कि आदमी राजनीति में उतरता है तो कोई ना कोई पद उसको चाहिए होता है।
गवर्नमेंट के अंदर। संगठन में तो कोई भी बन सकता है, कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट में बने। मैं समझता हूँ कि दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है सरकार आने के लिए, और आगे भी दोनों चाहेंगे तो सरकार आएगी। पार्टी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सचिन पायलट के मुकाबले कोई नेता नहीं है। अभी गहलोत साहब ने इतनी जन कल्याण योजनाएं दी हैं, इतने राजस्थान को विकास के लिए सब काम किया है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं समझता हूँ पार्टी बिल्कुल भी नेगलेक्ट करने वाला नहीं पायलट साहब को। और लोग कहते हैं कि बाजा बजाएं, कोई जाने वाला नहीं, पार्टी के अभिन्न अंग नहीं जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर जाना होता, अगर लोभ लालच वाले आदमी होते तो 4 साल पहले ही भाजपा को ज्वाइन कर लेते, बन जाते केंद्रीय मंत्री, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने, बन जाते। नहीं ना, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा कांग्रेस ही मेरा घर है। तो वहाँ अंदर लड़ाई जो करते हैं वो डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी पहचान है। अपना संघर्ष नहीं करेंगे तो नेता नहीं बन पाएंगे। तो क्या लगता है पायलट कुर्सी के लिए हाँ कुर्सी की लड़ाई हो रही है। देखिए कहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ कुर्सी के संगठन की नहीं, मैं पावर में आने की बात करता ही है। देखिए संगठन से मदद करना और पावर में आके मदद करना वो अलग चीज़ है, दोनों की दोनों। तो हो सकता है हर आदमी चाहता है कि वो आगे बढ़े। राजनीति में कोई किस काम के लिए आता है? सेवा करने के लिए आता है। कुर्सी तो 100% चाहिए होगी, पूरा यहाँ नियम कानून बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भी है। अनशन से होके जा रहा है। नहीं, हम तो गांधीगिरी वाले लोग हैं। मेरी बात सुनिए, हमारी पार्टी में गांधीगिरी अनशन ही एकमात्र साधन है। हमको माथे फोड़ने में, किसी को भड़काने में नहीं रहते। हमारा काम कोई हिंदू मुस्लिम करना नहीं, हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। गांधीगिरी से हम मारते हैं, गांधीगिरी से हम संघर्ष करते हैं। कांग्रेस की लड़ाई जो है पायलट और लड़ाई है उन ताकतों से जो देश के संविधान को खंडित कर रही है, जो देश के संविधान को एक नहीं कर पा रही। हमारी लड़ाई उन लोगों से, चेहरे कोई भी हो सकते हैं। मेन जो इशू है हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया है, प्यार बांटना, जो नफरत की राजनीति लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म पे डेंट पड़ा हुआ है। उस डेंट को ठीक करने के लिए राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर यात्रा निकाली। अभी तक कोई ऐसा हिंदुस्तान का नागरिक नहीं रहा जिसने इस तरह से कोई राजनीतिक आदमी ने यात्रा निकाली हुई। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो सच बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि अडानी की 20,000 करोड़ कहाँ से आएगी, वो मुद्दा था। उस मुद्दे को छुपाने के लिए आप देखिए किस तरह से बीजेपी वालों ने मतलब अंती कर दिया। ये मान लीजिए जनता देख रही है, सब जानती है, सब जवाब मिलेगा। किसी की बगौती नहीं है। लोकतंत्र की खासियत है, किसी एक जने का वर्चस्व नहीं रहता। अगर हम गलती करेंगे तो हम हारेंगे, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे। तो ये संघर्ष है। आप देखिए जनता जान चुकी है, हमारा मुद्दा वही रहेगा, गांधीगिरी से हमारा मुद्दा रहेगा। हमको नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका के चुनाव आ रहे हैं, मैं आप देख लीजिएगा। आप भी मीडिया ने उनको दिखाया कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है। क्यों आ रही है आपको खुद को पता लग जाएगा। नड्डा जी, जेपी नड्डा जी उत्तरांचल से थे, वहाँ से हार गए ना ये लोग। वो के हिसाब से क्यों हारे ये लोग? तो लोकतंत्र स्थापित हो, ये हमारा मेन मुद्दा है। उसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं। देखिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जो अभी तक उनके खिलाफ में थे उनके सुर पलटते जा रहे हैं, उनके फेवर में होते जा रहे हैं। बात पावरफुल की नहीं है, मेरी बात सुनिए। बात की देखिए, लोकतंत्र के अंदर हमारा पहली प्रायोरिटी थी कैसे हमारी पार्टी आगे बढ़े, कैसे हम लोग जीतें, कैसे हमारी सीटें हैं। हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने वाले नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये है कि किस तरह से हम वापस से राजस्थान के अंदर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। एक इंग्लिश में कहावत है, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। मैं क्या आपको दावे से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार वापस रिपीट करेगी, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, चाहे प्रशांत बैरवा हो। को मुख्यमंत्री बनाने के अंदर प्रशांत बैरवा की भूमिका होगी। देखिए सिंपल सी बात है, ये आलाकान का मुद्दा है। आप मुझे आलाकान में बता दोगे तो मैं आपको बता दूंगा किसको बनाऊंगा मुख्यमंत्री। हमारी सबसे मिलने वाली बात है, ये आलाकमान का फैक्ट है। आलाकमान जो हमारे सर्वप्रिय होता है, क्योंकि देखिए एक डिसिप्लिन भी पार्टी के अंदर बहुत ज़रूरी है। आई थिंक उसको फॉलो करने के लिए वो बढ़िया है। जो डिजर्विंग होगा उसको पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी, याद रखिएगा। अगर प्रशांत बैरवा डिजर्विंग है तो उसको नहीं छोड़ेगी, अशोक जी डिजर्विंग है तो उसको नहीं छोड़ेगी, सचिन पायलट अगर डिजर्विंग है तो उसको नहीं छोड़ेगी। राजनीति के पार्ट है, हमारे साथ भी राजनीति होती है और हम साथ में राजनीति भी करते हैं। आई थिंक ये ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। संघर्ष का टाइम में पॉजिटिव नोट ये है कि हमारी सरकार वापस रिपीट करने वाली है और मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। सर आपने तो बहुत विकास किया इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, लेकिन सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें